आज हम जो भी हैं, हमारा व्यक्तित्व जैसा भी है, उसका जिम्मेदार केवल और केवल हमारा माइंड, हमारे थॉट है। इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर हम नेगेटिव बातें सोचेंगे तो हम नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव बातें सोचते हैं तो हम पॉजिटिव इंसान बनेंगे। भले ही हम किसी को ना बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारे फेस से, हमारी बातों से, हमारे एक्शन से ये झलक जाता है कि ये इंसान कैसा है। व्यक्तित्व क्या है? विचारों का एक बंडल ही तो है। हमारे सारे विचारों को समअप कर दिया जाए तो हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। जो इंसान जैसा बार बार सोचता रहता है वो इंसान वैसा ही बन जाता है। विचारों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि विचार ही इंसान का निर्माण करते हैं। विचार ही ये डिसाइड करते हैं कि आप एक नेगेटिव इंसान बनेंगे या एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं या सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हमारे विचार जिस दिशा में जाएंगे, हमारा जीवन भी उसके पीछे पीछे ही जाएगा। या यूं समझ सकते हैं कि हमारे विचार जो हैं वो घोड़ों की तरह हैं और हमारा जीवन है जो रथ की तरह है, जो घोड़ों के पीछे बंधा है। जिधर जिधर विचार के घोड़े जा रहे हैं, हमारा जीवन रथ उसके पीछे पीछे जा रहा है और हम हैं सारथी, जो बेबस, निराश और हताश होकर बैठा है, क्योंकि घोड़े उसके नियंत्रण में नहीं है। हमारे विचारों के घोड़े हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और घोड़े जहां जा रहे हैं, हमारा जीवन रथ उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ जा रहा है। घोड़े जिधर ले जाना चाहते हैं, हमारा जीवन उसके पीछे जा रहा है। हमारी थॉट हमारे जीवन को खींचे चली जा रही है। कभी वो गड्ढे में ले जा रही है, कभी अंधेरे में ले जा रही है, कभी निराशा की ओर ले जा रही है। और हम ये बैठकर ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ गलत हो रहा है। एक्चुअल बात यह है कि हम घोड़ों के सारथी हैं, लेकिन सारथी के कंट्रोल में घोड़े नहीं हैं। ये घोड़े जब तक नियंत्रण में नहीं हैं, हमारा जीवन भी नियंत्रण में नहीं होगा, क्योंकि जीवन विचारों के पीछे ही चलेगा। जैसे विचार होंगे वैसे एक्शन होंगे, वैसा बिहेवियर होगा, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। काफ़ी मुश्किल है, पर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत पावरफुल मशीन है। हमारा माइंड सुपर कंप्यूटर से भी सुपर है। इतनी पावरफुल मशीन अगर बिना किसी नियंत्रण के चलेगी तो सोचिए ये कितनी तबाही करेगी। ये कुछ नया निर्माण कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी पावरफुल मशीन बिना किसी कंट्रोल के चलेगी तो चारों तरफ तबाही ही करेगी। ये हमारे जीवन को बना नहीं सकती। इसने हमारे जीवन को तबाह कर रखा है, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसमें बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, ये कुछ करना चाहती है, लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये अपने हिसाब से ही कुछ कर रही है, तो सब कुछ तहस नहस कर रही है। तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? जब भी अवेयर हो जाएं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करें। जब भी हम जगें, हम कह रहे हैं कि हम जगे हुए हैं, पर वास्तव में जगे हुए नहीं हैं। हमारे माइंड में जो विचार चल रहे हैं वो अनकॉन्शियसली चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम जगे हुए ही नहीं है कि माइंड में क्या चल रहा है। अपने आप माइंड में जो चल रहा है वो चल रहा है। हम कभी देखते ही नहीं, ना ही कभी नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। जब भी जगो, जब भी अवेयर हो जाओ, तो देखिए कि माइंड में क्या चल रहा है। हम ये पाएंगे कि अधिकतर समय माइंड में ऐसी बातें चल रही हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। या तो वो पास्ट के बारे में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरा जीवन खराब हो गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। या हो सकता है कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, जो बातें हमारे माइंड में चल रही हैं। जब हम देख सकते हैं तो हमारे विचारों को मोड़ भी सकते हैं। नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो तुरंत उन्हें स्टॉप करके पॉजिटिव विचारों की तरफ मोड़ सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि इन विचारों का कोई अर्थ नहीं है। अर्थपूर्ण विचार हमारे माइंड में होने चाहिए। समस्या पर फोकस नहीं होना चाहिए, समाधान पर फोकस होना चाहिए। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, उन बातों को माइंड से निकाल के समाधान की तरफ सोचें। मैं अपने आप को कैसे मजबूत बना सकता हूँ, मैं अपनी स्किल कैसे डेवलप कर सकता हूँ, मैं सफल कैसे हो सकता हूँ। अगर ऐसे विचार माइंड में आने स्टार्ट हो गए तो हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाएगा। तभी हो सकता है जब हम विचार को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जब भी ध्यान आए, 1 घंटे से 2 घंटे से दिन में 1 बार या 2 बार, जब भी पता चले कि माइंड में क्या चल रहा है, उसे तुरंत स्टॉप करें और माइंड को नई दिशा दें। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड नेगेटिव बातें ही सोचता है, पॉजिटिव बातें नहीं सोचता। दुख और निराशा की बातें ही माइंड में आती हैं। हमें एक बार माइंड को पकड़कर पॉजिटिव दिशा की ओर लाना होता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फिर हमारा माइंड एक अलग दिशा में चलने लगेगा। जब बार बार हमारे माइंड में पॉजिटिव विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल बदल जाएगा, हमारे एक्शन बदल जाएंगे। एक बार जब हम अपने माइंड को नई दिशा दे देते हैं, तब हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव बातें सोचने लगेगा। हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा।
जब विचारों को बदला जा सकता है तो व्यक्तित्व भी बदला जा सकता है। व्यक्तित्व बदलेगा तो हमारी लाइफ बदलेगी, हमारे गोल बदलेंगे, हमारी सक्सेस का लेवल बदलेगा। आपके माइंड में जो भी विचार चल रहे हैं उनको एक नई दिशा दीजिए, पॉजिटिव दिशा दीजिए, ताकि आपका व्यक्तित्व कुछ बड़ा हो सके और जीवन में कुछ बड़ा किया जा सके।